अस्सलाम वालेकुम जी, इसाराना का सलाम आप तक पहुंच गया। हैप्पी संडे। आज इतवार है, 16 नवंबर है और इतवार की सुबह हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है अभी उठे ना हों और अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इतवार की सुबह का आगाज़ कर चुके हों। हम ठहरे मज़दूर लोग, तो हमारे लिए तो ईद, त्यौहार, संडे मंडे सब एक जैसे ही होते हैं। आपसे गुफ्तगू करनी थी, ये भी एक नशा है आपसे बात करना। और ये वीलॉग जो है ये खाली ये नहीं है कि यूट्यूब चैनल का हिस्सा है, ये वीलॉग आपसे बात करने का भी मेरा एक हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे मोहसिन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखें, शाद रहें, आबाद रहे, जींदे वाजदे रहो, जवानियाँ माओ। अच्छा भाईजान, बात यह कि मैंने 2 दिन पहले अपने वीलॉग में इसाराना स्पेशल में आपसे ये कहा था कि मरियम साहिबा गई तो ब्राज़ील हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि ब्राज़ील में क्या हो रहा है, कहाँ चली गई। उनकी एक्टिविटी जैसे जापान में आई थी, चीन में आई थी, वैसे नहीं आ रही। और कहा तो ये जा रहा था कि वो जिस कॉन्फ्रेंस में गई हैं वहाँ जाके उनका खिताब भी आएगा, उनके को पार्टिसिपेशन दी वीडियो को लंग दें, शफ्ट है, टप दें। वो तो वैसे ही कैमरा कॉन्शियस हैं, 16 कैमरे चल रहे होते हैं, ला 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 ला, और फिर वो सब की माँ और इस तरह का। तो क्या वजह है कि ब्राज़ील में जाके वो गुम हो गई है। बड़ी थ्योरी है भाई, मैं किसी थ्योरी को ओन नहीं करा कि जी वो उनका एक ट्रीटमेंट होना था, किसी ने उनके सेहत के हवाले से कुछ कहा। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे भाई, मेरी उनके लिए ढेरों सुबह सुबह दुआएं। जिन्हें जो कीता, जिन्हें खादियाँ गाजरा टिड्डों न दे पीठ, जिन्होंने जो किया उसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। कलयुग नहीं, कलयुग है ये, या इस हाथ दे इस हाथ ले। जो करना है वो आपको दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी देना है, और आखिरत में कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। एनीवे, मरियम साहिबा का जाना बड़ा पुरस्कार है, और अचानक जैसे वो गई हैं उससे ऐसा लगता है कि कोई दाल में काला है। काला क्या है ये भी मैं बात करता हूँ। आज जब मैं ये आप मुझसे बात कर रहे होंगे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच गए होंगे। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सेहत के कुछ मसाइल है, अल्लाह उन्हें भी सेहत दे। और हमारी दिल से दुआ है कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो कुछ उन्होंने किया वो तो वो जाने और अल्लाह जाने, और उनके अमाल उनके साथ हैं। मैं उसका कोई वो नहीं करता, लेकिन हम किसी को क्यों बदुआ दें भाई। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। हमारा काम है दुआ देना, हमने दुआ दे दी है, बाकी अल्लाह दिया अल्लाह जाने। मियाँ साहब भी चले गए पाकिस्तान से, और अब वो क्यों गए हैं। अब यहाँ से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़े दिनों से चल रही थी, मैं इस पर वक्तन फ़वक्तन बात कर रहा था। कुछ कहा जा रहा है कि पंजाब में कुछ तब्दीली शब्दीली जैसी बातें हो रही हैं। मोहसिन बेग, जो कुछ लोग हैं जिनका जब वो बोलते हैं तो समझ लें कि वो नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल दी, मेरे यार बोलदा। तो जैसे मोहसिन बेग हैं, जैसे वाउडा हैं, जैसे हसन अयूब हैं, ये सारे वो लोग हैं जो बोल रहे होते हैं तो वो कहीं बोल नहीं रहे होते। मुनीफ फारूक है, ये कहीं का पैगाम कोई बात आगे पहुँचा रहे होते हैं। तो मोहसिन बेग साहब बहुत दिनों से कह रहे थे कि लोग उनसे खुश नहीं हैं, फैसला साज मरियम साहिबा से, और वो बात मैंने भी आपसे की, अब बीच में रह गई। अब मरियम साहिबा का अचानक जाना, और उससे पहले टीटीपी वाला, TLP वाला, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला मामला होना, और उसमें जिस तरह मुरीद के अंदर सानेहा होना, और उसके बाद जो हालात होने, फिर उनका जाना, उससे पहले उनकी नाराज़गी, फिर सैलाब से पहले उनका जापान जाना, ये सारी चीज़ें मिलाएं तो आपको समझ आई उनकी कारकर्दगी टिकटॉक पे होगी, लेकिन कहीं जहाँ पे रजिस्टर पे लिखी जाती है वहाँ नहीं है। यही वजह है कि आपने बिलावल भुट्टो को देखा होगा असेंबली में, बड़े स्मार्ट आ गए, पाछे भागते फिर रहे थे। पहले ये कहा जा रहा था मरियम साहिबा अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर होंगी, अब बिलावल साहब के नंबर ऊपर चले गए। पाकिस्तान तो इन 2 खानदानों के पास गिरवी रखा हुआ है ना, हमने रजिस्ट्री है इनके नाम है, इंतकाल इनके नाम है, उनकी बेटी होगी, उनकी बेटी होगी, उनका बेटा होगा, उनकी बेटी होगी। हम पाकिस्तानी अवाम तो बेचारे ऐसे ही बस ढूंढने मरने के लिए। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब का जाना, कहा यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 27वीं तरमीम से खुश नहीं है, और जिस तरह उन्हें वोट डालने पर मजबूर किया गया वो भी उन्हें कोई पसंद नहीं आया। और उसके बाद मियाँ साहब का गुस्सा, कहते हैं कि बहुत, जो मुझे पता चला है, जो मुझ तक ज़राए ने बताया है कि वो इस सूरत हाल से खुश नहीं थे, वो अपने भाई से भी खुश नहीं थे, और उनका ये कहना था कि तुमने हमारी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मुस्लिम लीग नून की सियासत, उन्होंने कहा अब कोई और पार्टी निकल है इमरान खान के मुकाबले के ऊपर तो निकल है, नून लीग के अंदर अब कोई तप्पड़ नहीं रहे कि वो किसी चीज़ के लिए अवाम में क्या लेके जाएंगे। वो कहते हैं हम क्या लेके जाएंगे, हमने कहा वोट को इज्जत दो,
हमने वोट को जलील करके रख दिया, रोल के रख दिया। हमने खुशहाली के नाम पे आए, हमने कहा महंगाई ख़त्म करेंगे, हमने आवाम की ज़िंदगी तबाह कर दी। इन हालात में मरियम साहिबा की परफॉर्मेंस पे बैंक करती थी मुस्लिम लीग नून, और वो ये समझते थे कि अगर वो मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही भी, कि ये बात जहन में रखें कि मैं मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल हूँ अगर मैंने इस परफॉर्मेंस को दे दिया तो अब आप सोचें कि इतने क्रिटिकल मौके पे जब ये सब कुछ हो रहा है, मरियम साहिबा का एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की मिनिस्टर का गायब हो जाना आपको मायने रखता है कि नहीं? अब आप बात समझें कि वो चली गई जबकि 27वीं तरमीम हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं और वो भी चले गए। अब यहाँ से कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि जो हमारे एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, एक बहुत बड़ी सोसाइटी के भी मालिक हैं, अलीम खान साहब मिनिस्टर भी हैं, उनका कहा जा रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और वो इस दौड़ का हिस्सा है। पहले भी उनकी ख्वाहिश थी इमरान खान के दौर में, लेकिन इमरान खान ने नहीं माने थे और उसके बाद वो नाराज़ हो गए थे। अब अलीम खान साहब का भी नाम लिया जा रहा है, मोहसिन बेग का भी नाम लिया जा रहा है, कुछ और नाम भी हैं जो इस दौड़ में नज़र आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो मरियम साहिबा की बुरी परफॉर्मेंस और इस सियासी गेम से आउट होना, नवाज शरीफ साहब का नाराज़ होकर चले जाना, इस सब को मिलाएं तो ऐसा लगता है कि पंजाब में कोई बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आने जा रही है। अब आ जाए, आपने कल से सुना होगा जी, वो एक खातून बुशरा तस्कीन का तमाम चैनल ने जैसे को उनका मजहबी उनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया था कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुशरा तस्कीन साहिबा को लेना है और उनसे कीड़े निकलवाने हैं बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से, सब ने किया और खूब रज रज के हर एक ने, यानी छोटे से छोटे चैनल के लिए भी बुशरा तस्कीन जो थी वो अवेलेबल थी। ये मुस्लिम लीग नून का पुराना स्टाइल है काम करने का। आपको याद होगा डॉक्टर सईद इलाही साहब MNA रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इंकिशाफ किया है कि नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में घर लेके दिया था जिसमें हुसैन हक्कानी साहब हेड करते थे, सईद इलाही साहब थे, एक दो और सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनके जिम्मे काम था कि बेनज़ीर की किरदार कुशी करनी है। आपको याद होगा उस दौर में बीबी की तस्वीरें फेंकी गई, बीबी के लिए अलकाबात लगाए गए, पता नहीं क्या क्या कहा गया। कि एक दफ़ा तो ये कहा जाता है कि असेंबली में जब बीबी की इंसल्ट की गई पीली टैक्सी कह के, तो वो अपने चैम्बर में जाके 8-8 आंसू बीबी शहीद रोती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए ख़वातीन की किरदार कुशी करना। पहले आपने इद्दत के ऊपर औरतों के जो आयाम है उन तक को नहीं छोड़ा, जिस पे खुद आप अपने घर में नहीं डिस्कस कर सकते थे। इतनी आपने नीचे गिरी हुई हरकत की कि आप अपने घर की बच्चियों के सामने वो केस डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन आप बिलो द बेल्ट गए। लेकिन उससे क्या हुआ? इमरान खान को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आपको याद होगा कि फातिमा जिन्ना के हवाले से भी ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए उनके किरदार पे, यहाँ से आगाज़ हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी पाकबाज खातून जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाई और पाकिस्तान के नाम लगा दी, उसके किरदार पे इतना गंद उछाला गया, इतना गंद उछाला गया कि शर्म आती है मुझे उसको डिस्कस करते हुए। फिर आपको याद होगा नसीम वली ख़ान के हवाले से भी इतना गंद, वो किसी दौर में वो एक मेजर समझ ले पॉलिटिकल फिगर थी और उनको अंडरवेयर चोरी करने से लेके और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात नसीम वली ख़ान के किरदार के हवाले से लगाए गए। फिर मैडम शहनाज का एक करैक्टर मुस्लिम लीग नून ने बनाया जो बाद में उन्होंने एतराफ़ किया, और मौलाना समीउल हक के हवाले से इतना मौलाना समीउल हक साहब को ख़राब किया उस करैक्टर को बना के। मैं नया सहाफ़त शुरू की थी, मैं हैरान होता था कि मैडम शहनाज के इंटरव्यू को कौन से खुफिया हाथ हैं जो अचानक न्यूज़ रूम में आके होता था कि इसको इस तरह करके बड़ा लगाओ, इतनी खबर लगाओ, इतनी इसकी सुर्खियाँ निकालो, इसकी पट्टियाँ निकालो। मुझे फिर आप समझ आई कि ये मुस्लिम लीग नून का एक माइंड सेट है जिसमें वो औरत की किरदार कुशी को फ़ख्री अंदाज में करते हैं। लेकिन मेरा बार बार कहना यही है कि मैं तो मरियम साहिबा की भी इज़्ज़त करता हूँ, अज़मा बुखारी की भी इज़्ज़त करता हूँ, उसे छोटी बहन की तरह पुकारता हूँ। मरियम औरंगज़ेब जिन्होंने मुझे 2-3 जगह से निकलवाया, मैं उनकी भी बतौर खातून इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने जो किया अल्लाह ताला को खुद जवाब देंगे। लेकिन ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से जो किरदार मुस्लिम लीग नून का है वो कोई इतना अच्छा नहीं है।
बुशरा तस्कीन साहबा ने अपना एक्स अकाउंट जो है वो भी डीएक्टिवेट कर दिया। गाला अंगनियां पैंदिया पे ने तो की करे बंदा, मुंह लुकान जोगे नहीं रहते। आप चांद पे थूकेंगे तो आपके ऊपर ही आएगा, आप चांद के ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब चलते चलते आखिरी सुन ले, मेरे दोस्त हैं हसन अयूब, सहाफ़ी हैं। फिर तुम कहोगे मैं उन्होंने दोस्त कह रहे हैं, भाई मैं किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं पालता, मेरी तो असूलों की दुश्मनी है। मैं असूलों पे अपनी बात करता हूँ, किसी के असूल नहीं मुझसे मिलते थे ना बने मिलन। मैं ये भी नहीं कहता बड़ो पांडे जी नहीं मिल रहे थे, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपका अपना फ़लसफ़ा है, मेरा अपना फ़लसफ़ा है। मैं अपने फ़लसफ़े पे खड़ा हूँ और मेरा फ़लसफ़ा ये है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत की बका सिर्फ इमरान खान के नाम से। वो एक ऐसा इस्तारा है जो कई सदियाँ किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक फ़ाइटर, एक जद्दोजहद करने वाले अजीम लीडर के तौर पर। हसन अयूब साहब ने कहा कि जी जावेद हाशमी साहब जो हैं वो, मैं तो उनके ऊपर लाखों रुपए खर्चता रहा हूँ। ये पॉडकास्ट उन्होंने किया उर्दू पॉइंट के, हमारे दोस्त हैं जीशान, मुझे बहुत पसंद है जीशान, क्योंकि इस लड़के ने जितनी तेज़ी से एक अपना मुकाम बनाया पॉडकास्ट में, खरा करेक्ट टू द पॉइंट सवाल करता है, पैनिक नहीं होता, चेहरे पे गुस्सा नहीं आता और कुछ जज्बाती नहीं होता, मुस्कुराते हुए मेरे वर्गा पोपलू जो मुँह है उधर तो मुस्कुरा दिया गल करता है और बात ऐसी करता है कि सामने वाले के ना वक्की में कुसून मारता है हंसते हुए, और सामने वाले जब तिल मिलाता है तो वो उसका मज़ा लेता है। हसन अयूब साहब ने उनके पॉडकास्ट में कहा कि जनाब मैंने तो जावेद हाशमी पे लाखों रुपए खर्चे और जावेद हाशमी पे तो मेरे बड़े एहसानात हैं। अब जावेद हाशमी साहब से मुझे बड़े इख्तिलाफात हैं, लेकिन जावेद हाशमी के डेमोक्रेटिक स्टांस के ऊपर तो मैं कभी भी मुझे कोई शक नहीं रहा। उनके सियासी किरदार पे बात हो सकती है, लेकिन उनकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई मुझे शक नहीं है। वो आदमी आज भी एक मखसूस कारोबार पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कोई उसके नाम पे कोई फ्रॉड, कोई दो नंबरी, कोई कब्ज़ा, कोई पैसे, कोई टीटी, कोई बाहर के कुछ नहीं है। जावेद हाशमी पाकिस्तान की सियासत के उन चंद नामों में से जिनकी सियासत पे तो बात हो सकती है, किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। जावेद हाशमी साहब ने का कहना यह है कि जनाब मेरे जो हसन अयूब साहब हैं, इनके वालिद साहब शाहीन खान, वो चौधरी निसार के करीब होते थे और चौधरी निसार के बड़े जानिसार होते थे, असेंबली में रिपोर्टर थे। फिर ये मेरे पास वालिद समेत आए, पीटीआई में शामिल हुए, NA-48 का जलसा था, वो इन लोगों ने वो उसके मेज़बान थे, लेकिन हसन अयूब उसमें नहीं थे। और जावेद हाशमी ने कहा कि वो जो लाखों रुपये खर्च हुए हैं वो मुझे बताए तो सही कहाँ खर्चे हैं उन्होंने, किस पे खर्चे, मुझ पे तो एक ढेला नहीं उन्होंने खर्चा। अब रावी जाने और सतलुज जाने, मैंने तो दोनों वर्शन आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।